बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टिश्यू कल्चर, जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का टॉपिक टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। टिश्यू कल्चर जो है वो बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है जिसमें एक टिश्यू के ज़रिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन की जाती है। अब सवाल ये है कि टिश्यू कल्चर क्या है? व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर इज़ द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल्स आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी। Tissue culture involves both plants and animal cell. Tissue culture produces colons in which all products cells have the same genotype unless affected by mutation during culture. इस टेक्निक में हम टिश्यूज़ को किसी ग्रोइंग बॉडी या किसी लिविंग बॉडी से पहले अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं और फिर वो उस लिविंग बॉडी का पार्ट नहीं होता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसको आउटसाइड द लिविंग बॉडी यानी उस लिविंग बॉडी के बाहर हम उन टिश्यूज़ को जो है वो ग्रो करवाते हैं। तो इस स्टडी को हम कहते हैं इन विट्रो स्टडी। ठीक है, अब अगर हम इन टिश्यू को एक मीडियम प्रोवाइड कर दें ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें और जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करें एक मीडियम के थ्रू, तो वो कहलाएगा तो उसकी ग्रोथ करवाएं तो वो कहलाएगा इन विट्रो ग्रोथ। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं तो ये टिश्यू क्या है, टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू जैसे कि आप पहले भी आपने सुना होगा कि टिश्यू जो है आप पढ़ चुके हैं, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है। ठीक है, यानी बहुत सारे सेल्स का मजमुआ एक टिश्यू बनाता है। ठीक है, अच्छा, कल्चर के मीनिंग होते हैं ग्रोथ, टिश्यू की मीनिंग ग्रुप ऑफ सेल्स और कल्चर की मीनिंग ग्रोथ है। तो टिश्यू कल्चर एक मेथड है जिसमें किसी लिविंग बॉडी के टिश्यूज़ को हासिल किया जाता है, उसे एक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है और फिर उसकी ग्रोथ करके उसे ग्रोथ करवा कर उसी ऑर्गेनिजम्स की एक एग्जैक्ट कॉपी सेम कॉपी बनाई जाती है। कहाँ? इन विट्रो यानी लिविंग बॉडी के बाहर उस जैसा सेम एनिमल्स या कोई ऑर्गेनिजम्स बना लिया जाता है। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर से रिलेटेड जो है कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, पहले हम इस टर्मिनोलॉजी को हम अपनी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का उसमें हम आपका इसको टिश्यू कल्चर का मैकेनिज्म डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी। नंबर 1, टोटिपोटेंसी। Totipotency is the ability of a single plant cell to grow, divide and differentiate into an entire plant. ठीक है, mammalian cells do not have this ability. ये एक एबिलिटी है, एक पोटेंशियल है टोटिपोटेंसी, जिसके ज़रिए किसी टिश्यूज़ ऑफ सेल्स जिसमें टिश्यूज़ ऑफ सेल्स या होल ऑर्गेनिजम्स में जो है वो जो टिश्यू हैं वो किसी होल ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये एबिलिटी जो है, ये सलाहियत जो है मोस्टली प्लांट्स में होती है। चंद एक एनिमल्स हैं जिनमें टोटिपोटेंसी पाई जाती है, जैसे प्लेनेरिया वगैरह में टोटिपोटेंसी होती है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म यूज़ हो रही है वो है कैलस। कैलस क्या है? दिस इज़ द टर्म यूज टू रेफर अनस्पेशलाइज्ड, unorganized and a dividing mass of cells. A callus is produced when ex-plant cells are cultured in an appropriate medium. A good example of this is the tumor cells that grows outside the wombs of differentiated tissues or organs. ये कैलस जो है एक्चुअली सेल का एक मजमुआ होता है, सेल का एक झमघटा होता है और इसका कोई ख़ास फंक्शन जो है वो नहीं डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, इसको कोई ख़ास फंक्शन नहीं होता, एक्चुअली बस सिर्फ ही ग्रो कर रहे होते हैं। तो इनको जो ग्रोथ के अलावा जो है प्लांट से रिलेटेड कोई ख़ास इनका फंक्शन नहीं होता कैलस का। ठीक है, तो अब क्या है, कैलस का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सेल डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो इस स्टेज पे हम जो है इसको कैलस कहते हैं। इस पर सिर्फ सेल डिवीज़न हो रही होती है और सेल जो है वो नंबर में इंक्रीज यानी उसकी तादाद में सेल्स बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, नंबर 3 जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो कहलाती है मीडियम।
मीडियम क्या है? मीडियम जो है ये एक टर्मिनोलॉजी जो टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है। मीडियम जो है टिश्यूज़ को जब हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं किसी लिविंग बॉडी से, फिर उन टिश्यूज़ को लेकर हम उनकी ग्रोथ करवाते हैं इन विट्रो, यानी किसी लैब में हम उसकी ग्रोथ करते हैं और उसको एक ख़ास मीडियम प्रोवाइड करते हैं। मीडियम एक्चुअली एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है जिसमें कुछ ज़रूरी एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत एसेंशियल होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, और बहुत हेल्पफुल होते हैं उसकी टिश्यूज़ की जो है वो ग्रोथ के लिए, ठीक है। और मीडियम जो है वो जेली टाइप एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, और इसमें ये सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स वगैरह जो है और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसमें डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं। नंबर 4 जो टर्मिनोलॉजी है वो है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया कि कैलस जो है जब हम हासिल कर लेते हैं बंच ऑफ सेल्स को, उसको फिर हम मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है, ठीक है। एक स्टेज ऐसी भी आती है कि जब कैलस अपने फंक्शंस को पहचानना शुरू कर देता है, रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है, फिर उसके जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन कौन से जो सेल्स हैं वो रूट्स को फॉर्म करेंगे, कौन कौन से सेल्स स्टेम का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कौन कौन से सेल्स लीव्स का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इस स्टेज पर हम कैलस को जब इस स्टेज पे पहुंच जाता है तो हम उसे कहते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। लास्ट जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं टिश्यू कल्चर से रिलेटेड वो है एपिकल बड। एक न्यूली ग्रोइंग प्लांट्स, मोस्टली प्लांट में आपको पता है टिश्यू कल्चर होता है, तो न्यूली ग्रोइंग ये एक प्लांट कहलाता है, यानी एक छोटा सा हिस्सा होता है किसी भी लिविंग बॉडी का, ये लिविंग प्लांट का, जहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही होती है। वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे होते हैं उसकी बॉडी को बढ़ाने के लिए। तो उस पार्ट को जो हम लेते हैं वो कहलाता है प्लांट का, वो कहलाता है एपिकल बड, ठीक है। उस हिस्से को जो हम कट करते हैं वो कहलाता है एपिकल बड।